हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीव एकेडमी। आज के इस वीडियो नंबर 248 में हम ले रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप रिलेटेड एमसीक्यूज सैंपल पेपर के अंदर जो दिए हैं वो इजी एक्सप्लेनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब इन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे टाइम लिमिट के अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टारगेट 40 on 40 को हम अचीव कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश wherever in case of admission of a partner it is shared by। यहाँ पे हमें दो चैप्टर के कंसेप्ट को माइंड में रखना है। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब गेन और लॉस जो भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो उसको कौन शेयर करता है, और वही बात जब एडमिशन ऑफ पार्टनर में होती है तब कौन कौन शेयर करता है। तो थियोरिकल कंसेप्ट को अगर हमने समझ लिया है तो इजीली हम कह पाएंगे ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स। अब आप कहेंगे ये तो मेमोरी में होगा तभी हम कह पाएंगे, अगर नहीं होगा कुछ याद नहीं थियोरिकल रिलेटेड तो हम क्या करेंगे। तो हमें पहले तो ये बात समझनी है कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसका मतलब वहां पे किसी भी पार्टनर का एडमिशन नहीं होता और किसी भी पार्टनर का एग्जिस्ट यानी कि रिटायरमेंट और डेथ भी नहीं होता। तो बचे कौन? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही। सो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मानी ऑल पार्टनर्स। और अब हम दूसरी फिलअप की बात करें तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब होता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी गेन या लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर को ही सफर करना होगा, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आ रहा है। तो पास्ट में जो भी गेन या लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर्स की। सो हम लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। मशीनरी की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में वो दी गई है 40,000। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड in the balance sheet is overvalued by 33 integer 1/3%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet। चार ऑप्शन है 44,000, 48,000, 32,000, 30,000। मशीनरी की ओवर वैल्यूएशन दी गई है 33 इंटीजर 1/3, जिसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आता है 1/3। किसी भी चीज की वैल्यू को हम 1 मानकर चलते हैं और 1 + 1/3 यानी कि 1 इंटीजर 1/3। तो अब ये मशीनरी की वैल्यू दी गई है 40,000 है 1 इंटीजर 1/3। तो अब हमें 1 का जब फाइंड करना होता है तब 40,000 इंटू 3/4 करते हैं तो हमारे पास वैल्यूएशन आती है 30,000, यानी कि हमारा सही ऑप्शन है डी 30,000। परसेंटेज और फ्रैक्शन प्राइमरी क्लासेस में जो चैप्टर्स जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उन दोनों को मिलाकर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म recording of an unrecorded liability will lead to gain, loss, neither gain or loss, none of the above। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट होता है। उसके साथ साथ जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट या तो लायबिलिटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो अगर हमारी क्रेडिट बैलेंस बचती है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है जो पार्टनर्स के लिए गेन होता है, और अगर हमारी डेबिट बैलेंस ज़्यादा होती है तो वो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है जो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे बात हो रही है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की। लायबिलिटी जो अब तक रिकॉर्ड नहीं की है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, उसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर उसको डेबिट किया जाएगा। सो यहाँ पर
पार्टनर्स के लिए वो एक तरह का लॉस होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, EF and G are partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profits every year, and any deficiency on his account is to be personally borne by E. The net profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 3,12,000. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. Guarantee of profit to a partner. इस टॉपिक के रिलेटेड इस क्वेश्चन को लिया गया है जहां पर E, F एंड G तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक G को मिनिमम प्रॉफिट 80,000 मिलेगा और अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को E के द्वारा बोन की जाएगी। अब प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है 3,12,000, जिसमें से हम अगर G का प्रॉफिट निकाले तो G का प्रॉफिट रेशियो होगा 2/8, तो यहाँ पे G का प्रॉफिट आएगा 78,000। अब गारंटी की अमाउंट है 80,000 और G को मिल रहा है 78,000, यानी कि यहाँ पे 2,000 की डेफिशिएंसी हो गई जो E के द्वारा बोन की जाएगी। मतलब कि E अब 2,000 रुपीज G को अपनी तरफ से देगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 2,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात हो रही है। बैलेंस इन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 45,000, ऑप्शंस 45,000 debited to the partner's capital accounts, 40,000 debited to revaluation account, 5,000 debited to revaluation account, 5,000 credited to revaluation account। एक ही लाइन को हमें ध्यान में रखना है। हमारे पास रिजर्व की बैलेंस है 40,000 और क्लेम आ गया है 45,000 का। सो हमको जो लॉस हुआ है वो तो 5,000 का ही हुआ है। मतलब जो 40,000 ये जो अमाउंट दी गई है उस अमाउंट का रिलेटेड कोई भी ऑप्शन को हमें चूज नहीं करना है। 5,000 के रिलेटेड हमारे पास दो ऑप्शन है, डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो किसी भी लॉस को हम डेबिट ही करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 5,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है एलिमिनेशन प्रोसेस जहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन आपको ऐसे चूज करने हैं जो आपको लगे कि इस क्वेश्चन के आंसर में ये ऑप्शन आ ही नहीं सकते। सो उसको निकाल देने के बाद बाकी के 2 बचे, उसमें से सही ऑप्शन चूज करने में हमें आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल advanced by him to the firm at a rate of, entitled for 6% PA on their additional capital only when there are profits. B, entitled for 10% PM on their additional capital. C, entitled for 12% PA on their additional capital. D, not entitled for any interest on their additional capitals. पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू किया जाता है, जिसमें एक क्लोज दिया गया है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो उस लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। किसी भी तरह की कैपिटल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करना नहीं होता। सो यहाँ पे इस तीनों ऑप्शन को कैंसिल करना होता है। सही आंसर हमारा है डी ऑप्शन, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन दियर एडिशनल कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, revaluation of assets at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from their। बहुत ही इजी थियरिकल एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जो भी हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है। यस, जो भी हमारी बुक्स में
एसेट को हमने जिस अमाउंट पे डाला है उससे उसकी मार्केट वैल्यू में इंक्रीज या तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बुक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू। हम आज की वैल्यू पे उस एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं जो उसकी बुक वैल्यू से डिफर होती है। सो हमारा सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज। क्लियरली हम कह सकते हैं आंसर ए, परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास are partners in the ratio of 5:3:2 if Sriniketan's share of profit at the end of the year amounted to rupees 1,50,000, what will be Sarvesh share of profit? कैलकुलेशन बेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। श्रीनिकेतन यानी कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 3/10। तो श्रीनिकेतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है 1,50,000। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो जब इस तरह से टोटल प्रॉफिट फाइंड करना होता है तब हम शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे हम टोटल कैपिटल पार्टनर्स की फाइंड करते हैं उस वक्त जिस तरह से हम शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं उसी तरह से हम शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट आएगा 5 लाख। अब हमें फाइंड करना है सर्विस का प्रॉफिट। तो सर्विस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10। अगर हम कैलकुलेशन ना करें तो भी इसका आंसर दे सकते हैं 5/10 यानी कि 1/10, 1/2, 1/2 यानी कि आधा। तो 5 लाख जो है उसका हम आधा करें तो 2,50,000। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 2,50,000। इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम 1,50,000 उसका हमको टोटल ढूंढना है। उसके बाद हमको सर्विस का जो प्रॉफिट है उसको निकालना है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और 50,000 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2,50,000। यहाँ पे हमने 2 स्टेप किए हैं और यहाँ पे हमने एक ही सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। Kashish was admitted for 1/4 share of which 1/8 was gifted by Asha. The remaining was contributed by Nisha. कशिश को 1/4 शेयर के साथ एडमिट किया जाता है जिसमें से आशा दे रही है 1/8 और रिमाइनिंग जो शेयर है वो निशा के द्वारा दिया जाता है जिसको हमें कैलकुलेट करना होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशास कैपिटल। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन है 40,000। अब निशा के कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले निशा का जो कंट्रीब्यूशन है, निशा का जो सेक्रीफाइस है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। जो कशिश को 1/4 पार्ट दिया जाता है उसमें से 1/8 पार्ट उसको देती है आशा। तो उसमें से बाकी बचता है 1/8 जो निशा उसको देगी, यानी कि दोनों का इक्वल रेशियो हुआ। आशा एंड निशा इक्वल रेशियो में कशिश को पार्ट दे रही है जो नया पार्टनर है। अब गुडविल का जो वैल्यूएशन है 40,000, उसमें कशिश का 1/4 शेयर है यानी कशिश को 10,000 की अमाउंट पे करनी होगी जो निशा एंड आशा दोनों को इक्वल शेयर में मिलेगी, यानी कि 5,000 आशा को एंड 5,000 निशा को। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देनी है निशा की अमाउंट। तो निशा की अमाउंट आ गई 5,000। हमारा सही ऑप्शन है बी, 5,000। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को आज यहाँ पे सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन बाकी है वो लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 249 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।